आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और इसके साथ राइट हैंड साइड लिमिट, और इसके अलावा क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, यानी फंक्शन की लिमिट किस सूरत में एग्जिस्ट करती है। इसके साथ साथ कंटिन्यूटी को भी डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, और इसके अलावा हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और इस टॉपिक में जैसा कि मैंने एक फंक्शन जो है वो कंसीडर कर दिया है f(x = x+1), यानी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को समझने के लिए ये मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन ले लिया। अब ये फंक्शन f(x = है x+1) के, यहाँ एक मैं लिमिटिंग पॉइंट 2 ले रहा हूँ। लिमिटिंग पॉइंट 2 के लेफ्ट पे कुछ वैल्यूज ले रही हूँ और कुछ वैल्यूज 2 के राइट पे ले रही हूँ। जैसा कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मैंने एक लिमिटिंग पॉइंट कंसीडर किया था, इसको मैं डिफरेंशिएट भी कर लेता हूँ। ये जो लिमिटिंग पॉइंट 2 यानी x 2 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन जो है इसके मुताबिक वो 3 को अप्रोच कर रहे हैं। अब देखें, ये जो वैल्यूज मैंने ली 1.5, 1.9, 1.99, ये 2 के लेफ्ट पे इसके क्लोजर वैल्यू कंसीडर होती है। इसके मुताबिक फंक्शन जो है, जब हम x की वैल्यू 1.5 रखेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2.5। इसी तरह जब 1.9 पुट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2.5। जब 1.99 पुट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 2.99 आ जाएगी। इसी तरह फंक्शन जो है 2 के ऊपर 3 है। अब अगर राइट पे देखें तो राइट पे मैंने इसके क्लोजर एक वैल्यू ली 2.01, वो जब फंक्शन में पुट करेंगे तो 3.01 आएगा। इसी तरह 2.1 ये फंक्शन में पुट करेंगे 3.1, फिर 2.5, ये जब फंक्शन में पुट करेंगे तो ये 3.5 इसकी वैल्यू आएगी। अब हमने देखा कि x जो है वो अप्रोच कर रहे हैं 2 को दो साइडों से, एक लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं x को और एक राइट साइड से। और रिमेंबर, यहाँ पे x अप्रोच कर रहे हैं 2 को फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और इसी तरह यहाँ से x अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को फ्रॉम द राइट साइड। अब यहाँ पे 2 को अप्रोच किया जा रहा है लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। जैसे वेरिएबल x जो है, इसको मुख्तलिफ वैल्यू साइन करके हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट से भी, और वेरिएबल x को मुख्तलिफ वैल्यू साइन करके अप्रोच कर रहे हैं 2 को राइट से भी। इसी तरह इसके अकॉर्डिंग फंक्शन भी दोनों साइड से एक स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग पॉइंट 2 है, तो हम अगर लेफ्ट साइड को देखें तो लेफ्ट साइड में हम 2 के कितने क्लोज आएंगे इसकी कोई हद नहीं है। अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू पॉइंट के बाद 999 भी कर लें, एक और 9 बढ़ा दें, तो वो 2 के करीब तो होगा, लेकिन एक्चुअली 2 के इक्वल नहीं आएगा। इसी तरह पॉइंट के बाद अगर हम 4, 5, 6, 10, 9 भी लगा दें तो वैल्यू 2 के करीब तो आएगी लेफ्ट से, लेकिन 2 के इक्वल नहीं होगी। तो पॉइंट के बाद कितने 9 लगा लें इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसकी कोई हद नहीं होती। इसलिए हम इसमें जो है जितना चाहे 9 बढ़ा के पॉइंट के बाद 2 के करीब वैल्यू कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम राइट पे हैं तो राइट पे हम पॉइंट के बाद 1 से पहले 0 बढ़ा के राइट से भी ये वैल्यू 2 के क्लोज लेके आ सकते हैं। अब कितने 0 लगाने हैं इसकी भी कोई हद नहीं होती। हम जितना क्लोज होना चाहेंगे 2 के, हम उतने 0 बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम पॉइंट के बाद 0 बढ़ाते जाएंगे 1 से पहले, वो वैल्यू राइट से 2 के क्लोज होती जाएगी। अब अगर हम 2 पे फोकस करें अपने आप को, यानी अगर आप अपने आप को 2 पे स्टैंड करते हैं तो 2 के लेफ्ट पे देखें तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ 2 से लेस है, यानी 2 के लेफ्ट पे x जो है वो है 2 माइनस क्यों लिखा है इसके साथ साइन कि x की वैल्यू से कुछ कम होती है, कितनी कम है उसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं होता, इसलिए हम माइनस के बाद ब्लैंक छोड़ देते हैं। कुछ आकर इसको ये कहते हैं कि ये इतनी कम वैल्यू होती है कि माइनस के बाद हम इसको 0 ही कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम 2 के राइट पे देखें तो 2 के राइट पे कुछ वैल्यू बड़ी है, वो कितनी बड़ी है वो हमें उसका अंदाजा नहीं है, तो इसलिए 2 प्लस लिखा जाएगा।
ठीक है, x अप्रोचेस टू 2 माइनस ये फंक्शन की ये लेफ्ट हैंड लिमिट और x अप्रोचेस टू 2 प्लस ये राइट हैंड लिमिट है। अब सिंबॉलिकली ये लिमिट्स किस तरह से लिखी जाती हैं, हम जनरली इसकी जगह जो है हम कहते हैं कि ये एक स्पेसिफिक नंबर 2 की बजाय जनरल कांस्टेंट c कंसीडर कर लें, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है सिंबॉलिकली लेफ्ट हैंड लिमिट वो यूं लिखी जाएगी f of x लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस। अब मीनिंग ये है कि x इज लेस देन c, यहाँ x c से लेस है, यानी x की वैल्यू ये जो लिमिटिंग पॉइंट c है इससे लेस कंसीडर होगी यहाँ पे। इसी तरीके अगर हम राइट हैंड लिमिट लिखते हैं तो राइट हैंड लिमिट जो है सिंबॉलिकली यूं लिखी जाएगी f of x लिमिट x approaches to c प्लस। ये सिंबॉलिकली राइट हैंड साइड लिमिट लिखने का तरीकाकार है। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में x c से ग्रेटर होगा, कितना ग्रेटर है इसका कोई अंदाजा नहीं, इसलिए c प्लस के बाद हम कोई वैल्यू नहीं लिखते, तो ये x इज ग्रेटर देन c होगा यहाँ पे, और लेफ्ट लिमिट में x इज लेस देन c आएगा। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, यानी अब हम किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए क्राइटेरियन जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसकी स्टेटमेंट भी ये कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) इक्वल टू l, यानी इस फंक्शन की लिमिट जो है जब x अप्रोच करता है c को तो फंक्शन की लिमिट जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर l को अप्रोच करेगी इफ एंड ओनली इफ अगर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट के आ जाए। यानी ये स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की जिसमें कहते हैं f of x लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस और ये इक्वल टू f of x लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, यानी जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट के आ जाए और दोनों की वैल्यू जो है वो भी एक स्पेसिफिक, यानी दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड लिमिट भी एक स्पेसिफिक नंबर l को अप्रोच करें, तो उस वक्त उस फंक्शन की लिमिट भी उसी स्पेसिफिक नंबर l को ही अप्रोच करेगी। यानी कभी भी अगर आपको पीस वाइज फंक्शन दिया हो जिसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट अलहदा से इवैल्यूएट कर रहे हो और राइट हैंड लिमिट अलहदा से इवैल्यूएट कर रहे हो, तो आप अगर देखें कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आता है वही आंसर आपके पास अगर राइट हैंड लिमिट का आ गया, यानी पीस वाइज फंक्शन में अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट के आ जाती है, या एब्सोल्यूट फंक्शन जो गिवन होते हैं उसमें भी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के आ जाती है तो फिर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिटिंग वैल्यू द लिमिटिंग पॉइंट वही नंबर होगा जो तो जिसको दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो अप्रोच करेंगी। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर, यानी किसी भी एक नंबर पे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमने किन एक्सियोम्स को फॉलो करना होता है, वो एक्सियोम इसमें या कंडीशन इसमें अभी जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि वो स्टेटमेंट में कहते हैं अ फंक्शन f is said to be continuous at a number c if it satisfies the following condition, जिसमें कंडीशन नंबर 1 है f of c is defined, यानी जो पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर हमने कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कस करना है, वो पॉइंट गिवन फंक्शन में जब हम पुट करेंगे एग्जैक्टली वो पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो जब आपके पॉइंट x की जगह नंबर c पुट करेंगे, नंबर c पुट करने के बाद अगर आंसर आपके पास कोई भी रियल नंबर आ जाता है तो उस सूरत में ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता है। फंक्शन दो सूरतों में हम इसको कहेंगे नॉट डिफाइंड। एक तो अगर आप फंक्शन में ये नंबर c पुट करें और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, यानी इसका आंसर इनफिनिट आ जाए, तो उस सूरत में फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। या दूसरी सूरत में ये नंबर c पुट करने से फंक्शन में अगर आंसर जो है वो आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी पार्ट बन रहा हो, तो उस सूरत में भी ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में ये कहते हैं कि f of x लिमिट x अप्रोचेस टू c एग्जिस्ट, यानी ये जो लिमिट है f of x लिमिट x अप्रोचेस टू c ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट जो है एक सूरत तो ये लिमिट एग्जिस्ट करने की कि अगर पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, यानी कंडीशन है x इज लेस देन गिवन नंबर या x इज ग्रेटर देन ऑफ स्पेसिफिक नंबर, तो फिर हम
लेफ्ट और राइट हैंड साइड लिमिट को इवेल्युएट करेंगे। अगर लेफ्ट और राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो फंक्शन की इक्वल आ जाती है तो उस सूरत में फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिटिंग वैल्यू वही आएगी जो दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड की लिमिट निकलेगी। तो अब अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो उसके बाद जो है तीसरा एक्सियोम जो हमने चेक करना होता है एफ ऑफ सी पे फंक्शन की वैल्यू, यानी जब एग्जैक्टली आपने वो नंबर फंक्शन में पुट किया उस पे फंक्शन की वैल्यू, और उसके बाद जो लिमिट इसकी फंक्शन की आती है अगर तो वो सेम आ जाते हैं, यानी इसकी लिमिट और एफ ऑफ सी की वैल्यू अगर सेम आ गई तो तीसरा एक्सियोम भी सेटिस्फाइड है। अगर ये तीनों एक्सियोम किसी भी फंक्शन पे सेटिस्फाई होते हैं, यानी ये तीनों कंडीशन, तो उस सूरत में ऐसा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कहलाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उस सूरत में फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है, या डिसकंटिन्यूस फंक्शन को डिस्क्रीट फंक्शन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट and then find the limit of the following function at x approaches to c। उसने एक जनरल कांस्टेंट c दिया हुआ है और इस जनरल कांस्टेंट c के अकॉर्डिंग हमने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी वैल्यूएट करना है और राइट हैंड साइड लिमिट भी वैल्यूएट करना है। लेकिन अगर हम इसके पार्ट्स में देखें तो पार्ट्स में जैसा कि एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 पार्ट नंबर 1 में, और साथ को लिखते हैं c इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम पहले से कंसीडर कर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट c इक्वल टू 1, यानी इसमें सबसे पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट c इक्वल टू 1। सो बाय डेफिनेशन यह आ जाएगा fx लिमिट x अप्रोचेस टू, क्योंकि c इक्वल टू 1 के तो इसकी जगह 0.1 पुट होगा और 1 माइनस फंक्शन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, और इसमें भी इसी तरह इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, यानी यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट c इक्वल टू 1 ये आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 से लेस है। अब लिमिट इसमें अप्लाई कर देंगे राइट पे जो गिवन फंक्शन है, जब लिमिट अप्लाई की तो 2 इंटू, अब 1 माइनस का मतलब असल में यही होता है 1 माइनस ये इक्वल टू कंसीडर करते हैं 1 माइनस 0, लेकिन जब आपने ये लिमिट अप्लाई करने तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो आपने 1 माइनस की बजाय यहाँ पे 1 ही पुट कर लेना लिमिट में, क्योंकि 1 माइनस के बाद जो डिफरेंस है वो इतना कम होता है कि वो हम डिफरेंस जो है वो मैयर ही नहीं कर सकते, इसलिए वो डिफरेंस जो है वो 0 कंसीडर किया जाता है। सो इसमें लिमिट अप्लाई की 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो 2 प्लस 1 माइनस 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट होके ये आ जाएगी -2, यानी यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये fx लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस ये इक्वल टू -2 है। ये इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आएगी। अब नेक्स्ट हम इसकी फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। फ्रेंड्स, अब राइट हैंड लिमिट के लिए अब ये फंक्शन आएगा fx लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस राइट हैंड साइड लिमिट की अगर वैसे सिंबॉलिक फॉर्म हम देखें एट अ नंबर c तो व्हाट द लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, अब चूंकि c इक्वल टू 1 के तो राइट हैंड लिमिट जो है वो आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस। इसी तरह ये फंक्शन यहाँ पे ये गिवन था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 पार्ट फर्स्ट पार्ट में, और इसकी भी ये राइट हैंड लिमिट आ गई लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस। अब इसमें भी जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस की बजाय यहाँ पे भी 1 अप्लाई करेंगे, तो ये 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 5, ये आ गया 2 प्लस 1 माइनस 5, और इवेल्युएट होके इसका आंसर भी -2 के इक्वल, यानी हमारे पास ये जो राइट हैंड लिमिट है fx लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस वो भी -2 के इक्वल आई। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, तो सो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है और लिमिट इसकी भी एक्चुअल पॉइंट पे जो लिमिट है वो -2 के आ जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट fx
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस ये इक्वल टू fx लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस विच इज इक्वल टू -2। सो एक्चुअल नंबर पे ये लिमिट f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 1 आल्सो इक्वल टू -2, ये लिमिट भी जो है वो -2 के इक्वल ही आ जाएगी इसकी एक्चुअल पॉइंट के ऊपर लिमिट। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू x माइनस 5 मॉड वे c इक्वल टू 5 के। अब ये फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन गिवन है और एब्सोल्यूट फंक्शन जो है इसमें देखिए, अगर मैं सिंपल आपको अभी ये बताता हूँ कि fx इक्वल टू अगर x मॉड के गिवन हो, इसका आंसर आता है प्लस माइनस और डिपेंड करता है कंडीशंस पे। बस यहाँ पे ये नेगेटिव x होगा अगर x जो है वो लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो, और ये पॉजिटिव x आता है इफ x इज नॉन नेगेटिव, दैट इज x इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 उस सूरत में। तो इसमें भी इसका आंसर जो है जब हम एब्सोल्यूट साइन खत्म करेंगे मॉड साइन तो वो प्लस माइनस में आएगा। अगर इस फंक्शन को अगर हम देखें तो इस फंक्शन में ये fx इक्वल टू जब एब्सोल्यूट साइन इसका हम खत्म करेंगे तो वो प्लस माइनस में आएगा x माइनस 5, लेकिन इसमें भी कंडीशन है इसी तरह कि ये फंक्शन नेगेटिव x माइनस 5 होगा अगर x की वैल्यू x इज लेस देन 5, क्योंकि देखें जब हम छोटी वैल्यू जब x लेस देन 5 है तो जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। इसलिए हमने जब x 5 से लेस होगा तो उस वक्त ये फंक्शन नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव आएगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। नॉन नेगेटिव सूरत में जब x की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर आए तो फिर इसका आंसर नॉन नेगेटिव होगा। अब ये कंडीशंस यूज होंगी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट पे। अब इसी तरह इसमें एट c इक्वल टू 5 तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल टू आ गई fx लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस। तो चूंकि फंक्शन ये होगा x माइनस 5 मॉड और लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, जब एब्सोल्यूट साइन खत्म करेंगे तो 5 माइनस का मतलब है x इज लेस देन 5, क्योंकि x 5 से लेस है। तो इस सूरत में ये आ जाएगा माइनस इंटू x माइनस 5 और लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस। नेगेटिव साइन इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हुआ तो ये 5 माइनस x और लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 5 माइनस, इधर x की जगह लिमिट इसकी 5 पुट हो जाएगी, 5 माइनस 5 तो ये लिमिटिंग पॉइंट इसका 0 के इक्वल आ गया। सो इसके अकॉर्डिंग fx लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस ये इक्वल टू 0, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन की जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम इवैल्यूएट करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। अब स्टूडेंट इससे राइट हैंड साइड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट बाय डेफिनेशन क्या आ गया fx और लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, इसी तरह फंक्शन है x माइनस 5 मॉड और लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस। 5 प्लस की मीनिंग है कि x इज ग्रेटर देन 5, तो जब एब्सोल्यूट साइन खत्म करेंगे तो ये नॉन नेगेटिव ही रहेगा यानी x माइनस 5 रह जाएगा और लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस। अब इसमें भी लिमिट अप्लाई की, जब लिमिट अप्लाई करेंगे वेरिएबल x की जगह इसकी लिमिट 5 सब्स्टिट्यूट होगी, 5 माइनस 5 0 के इक्वल। सो ये राइट हैंड साइड लिमिट इवैल्यूएट होके इसकी fx लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस ये भी 0 के इक्वल। अब इस पे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों जो है वो सेम आ रही है। So since fx limit x approaches to 5 minus ये equal to fx और limit x approaches to 5 plus both are 0
So this implies that fx limit x approaches to 5 equal to 0 के फिर fx लिमिट x approaches to 5 पे ये भी 0 के इक्वल आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू c। जबकि इसके दो पार्ट्स गिवन है। पार्ट नंबर 1 में जो पीसवाइज फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 2x प्लस 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, और इसी तरह सेकंड जो है वो 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड c इक्वल टू 2 के। यानी यहाँ पे जनरल जो स्टेटमेंट है उसमें तो वो कहते हैं कंटिन्यूटी डिस्कस करें एट x इक्वल टू c, लेकिन अब c की आगे वैल्यू गिवन है 2 इस फंक्शन में। तो सबसे पहले इसमें हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू c एंड c इक्वल टू 2 के, और c की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल गिवन। तो डायरेक्टली अब हम कंटिन्यूटी इसमें डिस्कस करेंगे 2 की। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे पहला एग्जीम f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 में जो है देखें ये वो हमने फंक्शन यहाँ से उठाने जब एक्चुअली x 2 के इक्वल है। तो ये ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे कहता है x इज लेस देन 2 और इक्वल टू 2, यानी जब x की वैल्यू 2 से लेस होगी तब भी हम ये फंक्शन उठाएंगे, जब x 2 के इक्वल होगा तब भी ये फंक्शन उठाएंगे। तो सबसे पहले जब हमने f ऑफ 2 इस पे ये वैल्यूएट करने तो x इक्वल टू 2 इस कंडीशन पे ये, तो 2 इंटू 2 प्लस 5, तो इसका आंसर 9 आ गया। तो 9 इज डिफाइंड, ये डेफिनेट रियल नंबर है, इसलिए 9 जो है वो डिफाइंड है। इसका मतलब f ऑफ 2 जो है वो डिफाइंड है। सो f ऑफ 2 इज डिफाइंड और उसकी वैल्यू आ गई 9। अब हम इसमें चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में यह आएगा fx और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 2 से लेस है। जब x की वैल्यू 2 से लेस है तो यह आ गया 2x प्लस 5 और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस। अब यहाँ पे जब x लेस देन 2 है तो ये फंक्शन उठाएंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसमें जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट जब इसमें अप्लाई की तो ये आ जाएंगे इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 5, वो इवेल्युएट होके लेफ्ट हैंड लिमिट 9 के इक्वल, यानी 2 2 4 प्लस 5, तो ये 9 के इक्वल आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम इवेल्युएट करेंगे इसमें राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में फंक्शन आएगा ये fx लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस ये इक्वल टू, अब x अप्रोचेस टू 2 प्लस मीनिंग दैट x इज ग्रेटर देन 2। तो ये फंक्शन यूज होगा जब x ग्रेटर देन 2 है। तो ये यहां से उठा लिया 4x प्लस 1 और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, जब लिमिट अप्लाई की तो 4 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 8 प्लस 1, तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 9 आ गई। अब हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के है, सो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन की लिमिट की वैल्यू वही आएगी जो दोनों लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की आएगी। सो दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ गई। सो fx लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एग्जिस्ट, ये लिमिट है ये एग्जिस्ट करेगी। सो दिस इंप्लाइज दैट ये लिमिटिंग पॉइंट जो है इसका fx लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ये आ जाएगा इसमें इवैल्यूएट होके ये 9 के इक्वल, जिसकी वैल्यू आई थी दोनों की लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई ये भी 9 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें जो हमने पॉइंट, पहला पॉइंट जो है वो जब कैलकुलेट किया, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट जो है f ऑफ 2 वाला जब पॉइंट हमने फाइंड किया तो वो 9 के इक्वल था, जो कि डिफाइंड पॉइंट था, और लिमिट की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 9। इसका मतलब है कि f ऑफ 2 और लिमिट की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, तो तीसरा एक्सियोम भी इसमें सेटिस्फाई होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट थर्ड एक्सियोम जो इसका ये आ जाएगा fx
लिमिट x अप्रोचेस टू 2 जो कि 9 के इक्वल थी, और यही वैल्यू f ऑफ ऑल थ्री एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड। तो तीनों एक्सियोम्स में वो इसमें सेटिस्फाइड है, हेंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस होगा, हेंस f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू, यानी x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन जो है ये कंटीन्यूअस है। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि f(x) इक्वल टू x प्लस 2 if x is less than equal to -1 and c plus 2 if x is greater than -1. Find c so that f(x) limit x approaches to -1 exists, यानी अगर ये लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट करे तो हमने इस रिगार्डिंग जो है वो c की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो कंडीशन गिवन है इसमें कहता है कि फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है सिंस f(x) लिमिट x approaches to -1 एग्जिस्ट। क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी। सो दिस इंप्लाइज दैट f(x) लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस ये इक्वल टू f(x) और लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस क्या आ जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के डायरेक्टली पुट कर लेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है हमारे पास x प्लस 2, सो ये आ जाएगा x प्लस 2 और लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस, जबकि राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है c प्लस 2, वो इस लिमिट में आ गया -1 प्लस। अब इनमें लिमिट्स अप्लाई कर दी, अप्लाइंग द लिमिट अप्लाई करेंगे -1 प्लस 2। अब कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट अप्लाई करके भी यही फंक्शन आ जाएगा c प्लस 2 भी। तो अब इसमें ये 2 से कैंसिल, सो c की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ c जो है वो -1 है, यहाँ पे c की वैल्यू -1 आ जाएगी कंडीशन अप्लाई करने के बाद। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। यानी इसमें दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट में भी ये फंक्शन कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3 और सेकंड पार्ट जो है इसमें भी फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। तो हमने m और n की वैल्यूज फाइंड करने हैं। अब अगर हम सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में जो पीसवाइज फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन गिवन है वो f(x) इक्वल टू mx if x is less than 3, और इसी तरह सेकंड जो फंक्शन गिवन है वो x2 if x is greater than or equal to 3। तो यहाँ n इन्वॉल्व नहीं, यहाँ तो सिर्फ हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो m की वैल्यू निकलेगी इसमें। अब इसमें चूंकि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम तीसरा एक्सियोम जो है वो यूज करेंगे इसको वैल्यूएट करने के लिए। यानी इसमें जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये फंक्शन f ऑफ 3 ये इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के। चूंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है इसका मतलब f ऑफ 3 भी डिफाइंड होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और f ऑफ 3 और लिमिट की वैल्यू जो है वो भी इक्वल आएगी। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ये लिमिट, तो फिर ये f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस और ये इक्वल टू f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस। ठीक है, अब यानी ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास ये जो फंक्शन है x स्क्वायर, f ऑफ 3 पे भी x स्क्वायर यूज होना है क्योंकि x इक्वल टू 3 के है, और राइट हैंड लिमिट पे भी x स्क्वायर यूज होना है क्योंकि ये एट x इज ग्रेटर देन 3 भी ये x स्क्वायर ये फंक्शन। तो अगर इसमें अब हम देखें तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन एक ही दफा उठाना है, या तो हम f ऑफ 3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम यूं करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के पुट कर लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट f(x) लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस ये इक्वल टू f(x) और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस। अब इनमें इनके फंक्शन अप्लाई कर दीजिए। फंक्शन पुट किए
तो इसमें फंक्शन जो है जब x लेस देन 3 है तो फंक्शन mx यूज हुआ, ये आ गया mx और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, और दूसरा फंक्शन आ गया x स्क्वायर और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस। अब इनमें इनकी लिमिट्स पुट कर देंगे, जब इनमें इनकी लिमिट्स पुट की तो यहाँ पे इसकी जगह 3 अप्लाई हुई लिमिट इसकी, तो ये आ जाएगा इस सूरत में 3m, क्योंकि m इंटू 3 तो वो 3m आ गया, इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर, तो 3m इक्वल टू 9 के 3 से डिवाइड होके m की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल, यानी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इसमें जो है वो सॉल्व होके वो 3 के इक्वल आ जाएगी। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर x माइनस 5 फिर x इज नॉट इक्वल टू 2, और सेकंड फंक्शन k है when x इक्वल टू 2k। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब इसमें भी हम उसने हमें ये कह दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंडीशन दे दी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी ये तीनों एक्सियोम्स को फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो हम एक्सियोम नंबर 3 यूज करेंगे इसमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब f ऑफ 2 इक्वल टू ये आ जाएगा f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू 2k, जबकि f ऑफ 2 जब एग्जैक्टली x इक्वल टू 2k तो उस सूरत में ये फंक्शन जो है वो k के इक्वल, यानी इसकी जगह k पुट कर लेंगे, ये इक्वल टू अब f of x limit x approaches to 2 meaning that x is not equal to 2, that is x is very close to 2। तो पहली जो कंडीशन है यहाँ पे बजाय हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट लेने के, क्योंकि फंक्शन तो दोनों में सेम यूज होगा, हम डायरेक्टली ये लिमिट इसकी ले लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि x इज वेरी क्लोज टू 2, दैट इज x अप्रोचेस टू 2। तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट में ये फंक्शन ले लेंगे, ये फंक्शन उसने दिया हुआ है यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 और लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो देखिए ये जो फंक्शन है यहाँ पे, इसमें अगर हम डायरेक्ट इसकी जगह लिमिट पुट करें तो वो बनेगी 0 ओवर 0 फॉर्म। तो सबसे पहला काम कि इस फंक्शन को हम रेशनलाइज करके ये फंक्शन आ गया इसमें f ऑफ 2 की जगह चूंकि हमने पुट कर लिया था k, तो ये k इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब ये ऊपर जो फंक्शन है ये था स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 इंटू में इसी तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 होल ओवर। अब ओवर में इसमें जो फैक्टर था वो था x माइनस 2 इंटू में, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। अब ऊपर फॉर्म आ गया डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है, ये क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। सो इसके अकॉर्डिंग अब ये आ गया k इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इसका स्क्वायर और माइनस इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 का स्क्वायर होल ओवर ये फैक्टर x माइनस 2
और इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल इनमें, साइन कैंसिल होने के बाद अब ये k इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, सो ये बच गया 2x प्लस 5 और बाहर से ये माइनस ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स माइनस 7 ओवर में x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। ये फंक्शन आ गया। अब इसमें जो है इसी तरह हमने 2x माइनस एक्स, यहाँ से ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस एक्स बच गया प्लस 5 माइनस 7 तो माइनस 2 ओवर में x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। ठीक है, ये फैक्टर दोनों कैंसिल हो गए। अब जब ये फैक्टर कैंसिल हो गए तो इसकी जगह अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट बाय अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करके ये 2 इंटू 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट में और प्लस 2 प्लस 7 ये के इक्वल टू। अब इसी तरह इसमें नेक्स्ट इसको जब वैल्यूएट करेंगे ये इक्वल टू 1 ओवर 2 2 का 4 प्लस 5 9 आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, 2 प्लस 7 भी 9 आया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो ये k इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 आ गया प्लस 3, तो सो k की वैल्यू इसमें से k इक्वल टू 1 ओवर 6 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। ये k की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी इसमें वैल्यू। स्टूडेंट्स, लेक्चर के मतलब अगर आपने किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।